अगर हमें कुछ पढ़ाना है, हमें कुछ हासिल करना है, और फिर हमें ये सब कुछ पढ़ाना इसलिए है क्योंकि इन सब चीजों की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, कहीं डिमांड है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हमें तुम लोगों को BCA करवाना है, BBA करवाना है, यस और नो? नहीं, हमें तुम्हें सिर्फ BCA और BBA नहीं कराना है, हमें तुम्हें इंडस्ट्री में एक मुकाम पे पहुंचाना है, एक ऐसे स्थान पे पहुंचाना है जहां से तुम्हारा लाइफ जो है एक सही दिशा में आगे बढ़े, यस और नो? BBA करवाना, BCA करवाना तो बहुत छोटी सी बात होगी। मान लो मुझे तुम्हें दिल्ली भिजवाना हो, तो तुम्हें ट्रेन में बैठाना होगा कि नहीं बैठाना होगा? दानापुर का टिकट देकर ट्रेन में बैठा देंगे तो काम होगा? ट्रेन में तो बैठ गए, हाँ, लेकिन टिकट कहां तक का है? तो फिर क्या फायदा होगा? तुम्हारे पास तो दिल्ली तक का टिकट होना चाहिए ना। तुम लोग को तो बस ट्रेन में बैठा दीजिए, डिग्री दिला दीजिए तो ठीक है, डिग्री तो बस दानापुर है, उसके बाद तो यात्रा और बहुत बाकी है, तो उन पर भी तो काम करना होगा, हाँ। लेकिन उसके लिए मतलब दिल्ली के टिकट के लिए अधिक पैसा लगेगा, दानापुर के टिकट के लिए कम पैसा लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम जितना लेकर के आओगे, हाँ, उतना ही दूर में जाओगे, हाँ। अगर बहुत कम लेकर के आ रहे हो, बहुत थोड़ा लेकर के आ रहे हो, कुछ भी वर्क किया हुआ नहीं है, बेसिक कम्युनिकेशन नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, एप्टीट्यूड टू लर्न नहीं है, लाइक you are listening to me in the class for last half an hour, one and a half hour, almost 1.5 hour, 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1.5 घंटे में जिस तरीके से प्रेम से तुम सुन रहे हो, जिस तरीके से अपनी बात में प्रेम से रख पा रहा हूँ, इस तरह के छात्र मिलना भी बहुत जरूरी है, ये सुनो, जो समझे भी और अनुसरण भी करें। हमें वैसे छात्र मिल नहीं पा रहे हैं ढंग से। अब इसमें कुछ व्यवस्था का दोष होगा, जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है जिससे निकल करके छात्र आ रहे हैं, जिस तरह के शिक्षक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जिस तरह के प्रधानाध्यापक हैं विद्यालयों में, उनका जो उद्देश्य है, अब कभी कोई भैंस गणना में और कोई जातीय जनगणना में और पता नहीं अलग अलग तरह की चीज़ों में शिक्षक व्यस्त रहेंगे तो छात्र क्या पढ़ाई करेंगे? और कितने छात्र विद्यालय जाएंगे, क्लास करेंगे, क्लास करने की टेंडेंसी क्या होगी, कितनी देर बैठने की आदत है क्लास में? तुम लोग जो है यहाँ पे 8-8 घंटा क्लास कर रहे हो, कई बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। और अभी भी तुम्हारी क्लास में क्या ऐसे बच्चे निकल के नहीं आ गए हैं जिनसे क्लास बर्दाश्त नहीं हो रहा है? ऐसे बच्चे आ गए हैं ना, जो एब्सेंट हो जाते हैं। हाँ, आज भी कोई ऐसा छात्र होगा जो 4 दिन के बाद आया होगा। 4 दिन क्या कर रहा था? सर मुकेश अंबानी बुलाए थे कि बोले थे नया फैक्ट्री तुम ही संभालोगे, ऐसा था? हाँ? ऐसा तो कुछ नहीं था कि नया फैक्ट्री तुम ही संभालोगे। हाँ? तो फिर कहाँ बिजी थे, पढ़ाई छोड़ के क्या कर रहे थे? तो ये इस तरह के छात्र मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब दिक्कत ये है कि आ यही रहे हैं, हमारा जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे आ चुका है। तुम लोग देखते हो ना, एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को रिजेक्ट करते हैं, जो अनाउंसमेंट होता है, तुम लोग को अब कैमरा ऑन है लेकिन डिस्क्लोज कर देते हैं, 15 नंबर पर रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब 15 नंबर के भी नीचे आ रहा है, 70 नंबर में 15 के नीचे आ रहा है बच्चों को। ये पुअर परफॉर्मेंस है। और उसमें भी 20-20 बच्चे हैं जो कि 15 के नीचे ला रहे हैं। तो वो बच्चे, और मुझे 15 नहीं, मुझे तो उसको 35 करना है, 70 में 35 आना चाहिए, 70 में 35 नहीं आना चाहिए। 40 आइए, 70 में 50 आए, 70 में 60 आए, 70 में 68 आए, 70 में 70 आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन लोगों को 70 में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11, 12 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। कौन था उस दिन मेरे रूम में? हाँ, तुम थे। कई बच्चों को रिजेक्ट किया हम, क्या करें, उपाय समझ में नहीं आ रहा था। तो अब इस हमारी प्रॉब्लम में तुम समाधान दे सकते हो। तुम लोग बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्टेट। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन दिस क्लासरूम। यू आर हैविंग background in certain school, many of you are from good schools. Get us some good students from your school, those who have qualified 12th examination along with you, and you must be knowing good students from your batch, from your class. Talk about CIMH to them,
I think you are the best brand ambassador we can think of.